वरिष्ठ पत्रकार निर्भय सक्सेना की पुस्तक कलम बरेली की 5 का उपजा प्रेस क्लब। बरेली में 26 जनवरी 2025 को हुआ विमोचन। भारत माता की गंगा मैया की पत्रकारिता सीखी ऐसे हम सबको आत्म अवलोकन का एक मौका देता है। आइए नीरज भाई। अरे कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे, हल कर लेंगे, कोई बात नहीं। अरे बैठ जाओ भी, अरे बाद में मित्रों, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा भानु भाई को, अनु भाई को, सभी साथियों को जो बच्चों को लेकर हमारे इस कार्यक्रम में आए और इन बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मैं जब अभी मंच पे बैठा था, बहुत सारी बातें बच्चों को लेकर हो रही थी, तो मुझे एक बात याद आ रही थी और मैं आज मंच से उसको कन्फेस भी करूंगा। उसके लिए मैं सच बताऊं, अखबार की और मीडिया की दौड़ में दौड़ते दौड़ते मुझे अपने बच्चों का बचपन याद नहीं। संजय मेरे से बहुत घर से जुड़े हुए बहुत सालों से, बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। तो आज आप लोगों ने जो ये किया, मेरे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि मैं दोबारा पिछले समय में चला जाऊं और उन बच्चों को फिर से बड़ा होते हुए देख लूं, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक का जो क्रम होता है मीडिया वालों के काम करने का, तो उसमें बच्चों का बचपन हम लोगों के सामने से गुजरता ही नहीं। अब पत्रकारों के बारे में कहा जाता है कि उनके बच्चे ऐसे बड़े नहीं होते बल्कि ऐसे बड़े होते हैं, क्योंकि वो सोते हुए देखते। तो ये आपने बहुत अच्छा किया और मैं आदरणीय महामंत्री जी से, महामंत्री द्योय दोनों से और अपनी पूरी टीम के साथियों से निवेदन भी करूंगा कि अगला कोई कार्यक्रम परिवार मिलन का रखें, जैसे आदरणीय अटल जी ने कहा। आज के दिन महत्वपूर्ण बात क्या है, जो महत्वपूर्ण बात हमको कनेक्ट करती है, हमारे शहर को कनेक्ट करती है, आशीष भाई भी है पीछे, वो कनेक्शन ये है कि पूरे भारत में जब आजादी का आंदोलन चला, तो जहां तक मैं ठीक हूं, लगभग 752 फांसी हुई पूरे देश में, जो अंग्रेज शासन ने अपने कॉलोनियल सत्ता के दौरान दी। 750 के आसपास मान लेते, कुछ बहुत सारी ऐसी हैं जो रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन अकेले बरेली में 250 से ज्यादा फांसी दी गई आजादी के आंदोलन, जो आपके कमिश्नर, पूरे देश में 750 और केवल बरेली में 250। तो आप एक ऐसे शहर और एक ऐसे जनपद के बीच में काम कर रहे हैं जहां आजादी के आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। इन क्रांतिकारियों को यहाँ लटका दिया कमिश्नरी। तो मेरा ये कहना है कि 26 जनवरी, कई लोगों को भ्रम रहता है कि आजादी तो मिली 15 अगस्त को, तो 26 जनवरी को हम क्या कर रहे हैं? संविधान बना 26 नवंबर, संविधान दिवस। तो थोड़ा तालमेल हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी हैं, तो मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि आजादी की घोषणा हमारी जो हुई थी, पूर्ण स्वराज की मांग, वो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। और जब संविधान बनके आजादी के बाद तैयार हो गया, तो फिर संविधान को लागू करने की जो तारीख रखी, उस समय के जो लोग भी जिम्मेदार लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मुकर्रर किया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को आप बिरजा से ना दें, 26 जनवरी 1950 को, जब हम आज हमें जो अधिकार है अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का, अपनी निजी स्वतंत्रता का, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, ये सारे अधिकार जो हमको मिले, जो हम पे लागू हुए, वो 26 जनवरी 1950 को मिले। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, ये लगभग 70-75 साल के बाद अगर हम गौर से देखें, तो हम अपनी हरकतों से, हम अपने ऐसे कर्मों से उस अधिकार को लगातार छोड़ते जाते हैं। आजादी ऐसी चीज नहीं है साहब कि एक बार मिल गई और वो हमेशा मिली रहेगी। बहुत सारी ताकतें दुनिया में काम करती हैं जो थोड़ा थोड़ा आपकी आजादी को चारों तरफ से नोचती रहती हैं, उसको आपसे छीनती रहती हैं, आपको एहसास नहीं होता है। आजादी एक ऐसा पेड़ है जिसमें रोज जब तक खाद पानी नहीं डालोगे, ये पेड़ बड़ा नहीं है। और इस खाद पानी को डालने की जिम्मेदारी किसकी है? वो इस मीडिया के, समाज की।
ये आपकी तो खेत है, लेकिन ये फसल तभी लहलाएगी जब इस देश का पत्रकार काम करे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोकतंत्र के किसान हैं, अगर आप नहीं होंगे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं रहेगा। कहा जाता है कि एक डरा हुआ पत्रकार हमेशा मरे हुए नागरिक को पैदा करता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस कमरे में बैठे हर व्यक्ति की है। मैं निर्भय जी हमारे बड़े भाइयों पर बहुत प्रभावित हूँ। हर साल अपनी एक किताब निकालते हैं, लगातार लिखते रहते हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अब टेक्नोलॉजी ने हमारे हाथ में इतना कुछ दे दिया है कि अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी की अपनी बाध्यताएं होती हैं, वहाँ आपका लिखा, आपके विचार, आपकी चीजें नहीं छप रही हैं, कोई बात नहीं। आप आर्टिकल लिखिए, आप वीडियो पे शूट कीजिए, आप जनता को बताइए, यही तो आपका काम है। तो पत्रकार के रूप में काम करे, ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हमारे बीच रहमान भाई हैं, जिन्होंने 3 किताबें लिखी और लिखा भी क्या, फिक्शन लिखा। अद्भुत बात है। पत्रकार खबरें लिखते हैं, इन्होंने फिक्शन लिख दिया और फिक्शन भी इतना लोकप्रिय है कि 7 लाख 8 लाख लोग उसको पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डेड है, गूगल करके देखिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये इमरान भाई बैठे हैं, ये अपना वीडियो शूट करते हैं, उसको डाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। मैं सभी पत्रकारों से कहना चाहता हूँ, सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि अपने विचारों को जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रेजेंट करें। अनूप हमारे खूब करते हैं, इनकी खबरें इतनी ज्यादा आती है, लेकिन खबरों के साथ साथ विचार भी लाइए, ये जरूरी है। तो मित्रों, बहुत बढ़िया लगा, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। हम लोग और आगे बेहतर करेंगे। हमारी पूरी टीम को, भाई मुकेश तिवारी जी को, अनूप जी को, सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और